राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आज हम बात करेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट की। ठीक है, ये कार्बोकैटायन की ही रिएक्शंस चल रही हैं। रिएजेंट इसका है H2SO4HCl। ये दोनों ही क्या देते हैं हमें? H+। ठीक है, और ये PCl5 और POCl3 ये भी रिएजेंट है इस रिएक्शन के। और इसमें बनता क्या है? ऑक्साइम से एमाइड। ऑक्साइम का ये स्ट्रक्चर है, एमाइड का ये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑक्साइम कैसे बनता है। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, बट ऑक्साइम भी पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। बट हमें ऑक्साइम का फॉर्मेशन करना पड़ता है बेसिकली। वो करेंगे कैसे, इसको पहले हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कीटोन ले लिया है, ठीक है, आप एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर और यहाँ पे आर या एच आप लीजिए। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? NH2 और OH। ठीक है, ये ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बनता क्या है? आर या एच तो वही है, यहाँ पे आर है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह लगा दो और इसके साथ OH लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये ऑक्साइम का स्ट्रक्चर होगा। मैकेनिज़्म इसका कैसे होगा ये हम देखते हैं। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, इतना टफ मैकेनिज़्म नहीं है। देखिए, मॉइस्चर आ जा रहा है इसके ऊपर, इसीलिए मार्कर चल नहीं पा रहा है। जैसे ये यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि हम एल्डिहाइड लें चाहे कीटोन लें ना, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब हमें हमारे सब पास क्या है? NH2OH। ठीक है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहाँ पे पोलैरिटी प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड का इजीली शिफ्टिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा से पाई की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये आराम से शिफ्ट कर सकता है इन बॉन्ड्स में। तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। और होता भी एक्चुअली क्या है, कैसे है, देखिए एक स्टेप में बताए। सबसे पहले क्या होता है? ये एसिडिक H है, ये इस हाइड्रोजन को निकालता है, नाइट्रोजन पे बेसिकली आता है नेगेटिव। वो इस पे अटैक करता है पाई बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, इस पे पॉजिटिव आता है और नाइट्रोजन का जो नेगेटिव है वो इस पे अटैक कर देता है। तो ये वन स्टेप इतना होता है, वन स्टेप में। उसके बाद क्या बनेगा? यहाँ पे ये R है और यहाँ पे RH, एक यहाँ पे OH बन गया और उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक OH, इतना हुआ। अब अगेन ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? और ये हाइड्रोजन, ये फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से रिलीज होगा फिर से कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ये H+ निकला है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? ऑक्साइम का फॉर्मेशन। फिर से यही मॉइस्चर वाली प्रॉब्लम, ई, ऑक्साइम का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने ऑक्साइम तो बना लिया। हमारी जो रिएक्शन थी यहाँ तक नहीं, ये हमारी रिएक्शन नहीं है, रिएक्टेंट का हमने फॉर्मेशन कर लिया है ऑक्साइम। ऑक्साइम से हमें एमाइड बनाना है ना। एमाइड अब कैसे बनेगा? इसका मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे R है, R, और यहाँ पे हम एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा? हम जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने ऑक्साइम बना लिया तो यहाँ पे ऑक्साइम
ऑक्साइम हो गया। अब हमारा ये क्या है, रिएजेंट, ठीक है, H2SO4, ठीक। अच्छा, एल्डिहाइड से एक बार कराते हैं रिएक्शन, ठीक है, दोनों लिखेंगे कन्फ्यूजन होगी। H2SO4 हमें क्या देता है, H+, मैंने ऊपर ही बताया यहाँ पे ना, तो H2SO4 H+ देता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि वो अगर कहीं से भी बनना चाहेगा तो वो सबसे पहले बनेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, होता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर, देखिए आप लोग केमिस्ट्री पढ़िए, बट रिएजेंट जब आप पढ़ें तो उनका स्ट्रक्चर भी जानते रहा करिए साथ में, क्योंकि कभी कभी अगर भूल भी जाओ तो कुछ चीज़ें दिमाग में, मतलब स्ट्रक्चर पता होने से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब देखो, हमें पता है H+ का H+ निकलेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। जब ये सिग्मा है तो इसका कहीं ना कहीं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ना, इस पे लोन पेयर, ये अपना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है, H+ यहाँ से और यहाँ पे O नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। अब आगे लिखिए, यहाँ पे लिखते हैं H है, R है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना है और ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इतना काम हुआ है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हमें कुल मिला के यहाँ पे क्या मिल रहा है, HSO4 माइनस, और ये माइनस किस पे है, ऑक्सीजन पे, सल्फर पे नहीं है, ना ही हाइड्रोजन पे है, ठीक है। और साथ में H+, मतलब ये जो ब्रेक होता है वो इस फॉर्म में ब्रेक होता है, H2SO4, ठीक है। इसको मिटा रही हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ये लोन पेयर यहाँ से H+ को कैप्चर कर लेगा। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। रिएजेंट का भी स्ट्रक्चर आप लोग अपने नोट्स में डिटेल में बनाया करिए। अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर नहीं, जैसे PCl5 है, ये PCl5 का स्ट्रक्चर हो गया। जब कोऑर्डिनेशन आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर को बनाना। PCl3 में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, सॉरी POCl3। तो इस तरीके से रिएजेंट को ध्यान से पढ़ा करिए। उसका एटॉमिक नंबर मैंने हमेशा बताया, पीरियोडिक टेबल को रखिए उसका एटॉमिक नंबर। और जब भी मैं बोलती हूँ कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, इसमें, तो ऑर्बिटल वो कौन सा है इसको पता करने की कोशिश क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, लास्ट में देखिए कि डोनेट किस में किया जा रहा है। जो मैं बोलती हूँ ना कि सल्फ़र के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये p ऑर्बिटल है कि d ऑर्बिटल है, कौन सा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे H+ है तो H+ में इलेक्ट्रॉन आ तो रहा है, चलो ठीक है, बट किस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो किस में आ रहा है, s ऑर्बिटल में ना। ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं बेसिक्स। इंटरव्यू में बहुत बार ये बेसिक्स ही पूछ लिए जाते हैं। ये सॉरी, ये बोर्ड का कोई निशान है, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड यही। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, O पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा तुरंत ना। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, RH, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस तरीके से। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास H चला गया, इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन बच गया। तो कार्बन पे अब क्या आ रहा है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप वाटर, क्योंकि जब आप टेस्ट ट्यूब लिए हैं, टेस्ट ट्यूब में आपने रिएक्टेंट लिया है, रिएजेंट लिया है, रिएक्शन हो रही, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बन रहा है ना। और ये सारी रिएक्शन किसके अंदर होती है, सॉल्वेंट के अंदर। और सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, वाटर। तो हमें रिएक्शन में वाटर प्रेजेंट है हमारी रिएक्शन में। तो यहाँ पे वाटर जब अटैक करेगा तो कैसे करेगा, देखो वाटर किस में ब्रेक होता है, H+, OH-, यही OH- इस पर
अटैक करेगा। तो बनता क्या है, ये हो गया और इसी कार्बन के साथ लगा है NH। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा बेसिकली प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, बट इस प्रोडक्ट में ये 100% हम ये नहीं कह सकते ये बना है, इसमें होती है क्योंकि टॉटोमेरिज्म। और यहाँ क्या होता है कि ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं अपना जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो पुल करता है बॉन्ड को इधर। तो कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव आता है ये अपना लोन पेयर दे देता है थ्रू बैक बॉन्डिंग, BB। BB मीन्स बैक बॉन्डिंग, नॉट BB, इट्स BB ना। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे सर BB बोलते थे, तो हर बार यही बात बोलते थे, इट्स नॉट वाइफ, इट्स बैक बॉन्डिंग। तो और जैसे ही ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा ना, तो ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। देखिए बनेगा क्या, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये दोनों ही फॉर्म्स हमारी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ पे फोकस करिए। मैंने यहाँ पे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है, इसी पे हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज यही इसी पॉइंट की वजह से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तभी तो रीअरेंजमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो हाइड्रोजन है ये ही क्यों माइग्रेट कर रहा है, क्यों एल्किल ग्रुप माइग्रेट नहीं कर रहा है, और हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन ही माइग्रेट करे, एल्किल माइग्रेट करे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, देखो सबसे जो बेसिकली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया जाता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब कौन सबसे पहले माइग्रेट करेगा, तो हाइड्रोजन सबसे पहले माइग्रेट करता है, फिर फिनाइल, फिर आपका एल्काइल। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये ऑर्डर होता है कि हाइड्रोजन ही सबसे पहले माइग्रेट करेगा। तो वो तो ठीक है, हाइड्रोजन माइग्रेट, हमने माइग्रेटरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को माइग्रेट कराया था, नो इशू। बट ये ऑर्डर हर केस में फॉलो नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑर्डर एप्लीकेबल है बट हर केस में नहीं। कुल मिला के हमारा जो स्टार पॉइंट होना चाहिए याद रखने का कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करे कौन सा नहीं करे, तो हमें क्या बनाना है, अल्टीमेटली स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। ठीक है, अगर आपका R को माइग्रेट करा के स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, मतलब जैसे सपोज R को आपने माइग्रेट कराया, देखिए मैं यहाँ से मिटा रही हूँ ये वाले स्टेप, मैं ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि अब जो पेपर आने वाले हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर आने वाला है। अब रट वट के काम चलेगा नहीं कि हमने ये रिएक्शन का ये याद कर लिया रिएजेंट और ये प्रोडक्ट तो हमारा काम चल गया। ठीक है, काफ़ी हद तक आपका काम चलेगा, बट शायद एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाए इतने से, बट रैंक अगर बूस्ट करनी है आपको तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखने ही पड़ेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये ऑर्डर होता है और ये ऑर्डर मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो भी होता है। ठीक है, बट हमें इस ऑर्डर को तो चलिए ठीक है जो भी है आप याद करें तो भी ठीक है, नहीं याद करें तो भी आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप क्या कहते हैं, जब भी आप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे तो जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए। अब एक बात समझिए, जैसे अगर आपने R को माइग्रेट करा दिया, ठीक है, आपने H को माइग्रेट कराया, ठीक, R को माइग्रेट कराने से आपका टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, उसके बाद H को माइग्रेट कराने से आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर हाल में R को माइग्रेट कराएंगे। और ऑर्डर हमने क्या बताया आपको, ये ऑर्डर बताया मैंने आपको ना अभी। फिर क्या है, ये ऑर्डर इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा।
ऑर्डर ठीक है, बट हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो आप अगर ये ऑर्डर याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद क्या रखना है कि बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इस केस में जैसे मैंने जब H को माइग्रेट कराया था तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। जब हम सपोज़ जैसे जब H का माइग्रेशन हो रहा था और जब R का माइग्रेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, तब भी कार्बोकैटायन बन रहा है, बट बन कैसा रहा है, ये कैसा 0 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। समझ पा रहे हो? इस वजह से H को हमने माइग्रेट करा दी क्योंकि ज़्यादा 0 से ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, बट इस केस में चल गया, बट हर केस में नहीं। तो आपको जब भी माइग्रेशन कराना होगा हमेशा स्टेबल कार्बोकैटायन ही बनाएंगे, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, क्योंकि बहुत पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केस ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है कि जो OH जो ग्रुप, मतलब जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, जो भी ग्रुप आप माइग्रेट कराएंगे वो OH के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। OH के क्या होना चाहिए, वो एंटी होना चाहिए जो ग्रुप आप माइग्रेट कराएंगे। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये स्टीरियो दी हुई है वेज पे और ये है आपका डैश पे और यहाँ पे ये, ठीक है। अब आपको यहाँ से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको माइग्रेशन कराना पड़ेगा ना कहीं। तो आप जब माइग्रेशन कराएंगे तो ये तो OH निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। R बचा, माइग्रेट क्या होगा, OH के एंटी, ये क्या है एंटी, ठीक है, एंटी, और ये सिन है, सिन एंटी, ट्रांस बोल लो एंटी बोल लो जो आपको समझना है। तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ठीक है। माइग्रेशन जो आप कराएंगे H का कराएंगे तो ठीक है स्टेबल कार्बोकैटायन, बट जब स्टेबिलिटी की बात स्टीरियो दे दी जाएगी क्वेश्चन में तो आपको एंटी उसी ग्रुप को अगर यहाँ पे मैं R रख दूँ और यहाँ H रख दूँ तो भी आप R को मूव कराएंगे, ठीक है। तो स्टीरियो का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब PCl5 का केस आप देखिए, थोड़ा सा मैं उसको भी बताना चाहती हूँ। जैसे इसका मैकेनिज़्म ही हम डायरेक्ट देख लेते हैं। जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे मैं सल्फ़र लगा रही हूँ, ठीक है। PCl5 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं पता हो तो आप लोग गूगल पे जाके स्ट्रक्चर भी इसका फिर से देख सकते हैं या यूट्यूब से भी देख सकते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियोस। इस पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है इस पे। इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से आपका Cl- निकल जाएगा, निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा Cl- अभी नहीं निकालते हैं, अभी देखो यहाँ पे सल्फ़र है तो ठीक है, मिथाइल है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या लगा है PCl4 और एक क्लोरीन को मैं अलग से दिखाई क्योंकि मुझे निकालना है क्लोरीन ना, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन निकला माइनस के फॉर्म में और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन भी तो निकाल देगा ना स्टेबल होने के लिए। तो Cl- H+ मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे
HCl, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका HCl। अब यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीजन, इससे लगा है PCl4। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ। अब फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, अब यहाँ पे चार क्लोरीन लगे हुए हैं, लगे कि नहीं, एक सेकेंड, 4 क्लोरीन लगे, ठीक है। फिर ये अपना इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट करेगा लोन पेयर, यहाँ से फिर से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, ठीक। अब क्लोरीन निकला, अब देखिएगा रिएक्शन जा कहाँ रही है। मैकेनिज़्म अगर डायरेक्ट करो और प्रोडक्ट पता ना हो तो रिएक्शन और भी मज़ा आता है सॉल्व करने में, कि देखें क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है ना। PCl3 ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज, अब इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए यही बात आ गई है जो मैंने बताई थी आपको, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या बताना चाह रही थी कि माइग्रेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोकैटायन तो इधर ही बनेगा ना, यहाँ पे प्लस आना ही आना है, बट माइग्रेशन आप किसका कराएंगे, ठीक है। देखिए अगर आप मिथाइल को माइग्रेट करा देते हैं, मिथाइल को, जैसे सपोज मिथाइल यहाँ से हटा के हमने 1 मिनट के लिए यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस चार्ज जो बन रहा है, ये कैसा कार्बोकैटायन, एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं ये वाला ग्रुप माइग्रेट अगर कराऊँ तो भी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे मिथाइल लगा है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे अब मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया सल्फर, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अगेन 1 डिग्री बन रहा है ना। दोनों ही केस जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो अब हम कैसे कंफर्म करेंगे, देखिए जब ऐसा होता है कि सेम डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं छोटा ही ग्रुप उठा के माइग्रेट कराएं, बड़ा नहीं कराएं, क्योंकि हिंडर्ड होता है, एक तो पहले से ही बड़ा सा ग्रुप है, उसको वहाँ से वहाँ पहुँचाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। हल्की चीज़ों को आसानी से पहुँचा दिया जाता है, तो मॉलिक्यूल, मतलब अल्टीमेटली होता क्या है, माइग्रेशन मिथाइल का होता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल आया हमारा टेस्ट ट्यूब में है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, नाइट्रोजन, मिथाइल, और यहाँ एक हाइड्रोजन। समझ गए, कुल मिला के ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। बट आप जैसे ये तो आपने, चलिए ठीक है, प्रोडक्ट बनाए, बट यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, जैसे मान लो आगे चल के फिर से PCl5 आपको दिखाई दिया, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोन पेयर का डोनेशन हो रहा होगा, Cl- निकल रहा होगा, कब तक, जब तक PCl3 का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो हमें ये वाले रिएक्शंस को याद रखना है हमेशा, क्योंकि आगे भी अगर ये रिएजेंट कभी हमें दिखाई देते तो हमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा वहाँ पे बैठ के कि कहाँ से हम लोन पेयर को अटैक करा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग रीअरेंजमेंट के साथ, क्योंकि अभी है रीअरेंजमेंट काफ़ी, कार्बोकैटायन इतनी ईजीली ख़त्म होने वाला नहीं है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।